नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो इस वक्त लाखों लोगों के दिमाग में घूम रहा है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026। इसमें 32,000 पदों के परिणाम में जो देरी हो रही है, तेलंगाना हाईकोर्ट का जो पूरा मामला है और उस वायरल पीईटी नोटिस की असल सच्चाई क्या है। ये एक ऐसा विषय है जो लाखों उम्मीदवारों के भविष्य से जुड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। पहला, इस वायरल नोटिस का सच। दूसरा, रिजल्ट पर रोक क्यों है। तीसरा, तेलंगाना हाईकोर्ट का मामला। चौथा, 22,000 पदों पर इसका असर। और अंत में आगे का रास्ता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल नोटिस के सच की और इस लीक हुई टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। 32,000, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन पदों की कुल गिनती है जो सीधे तौर पर इस ग्रुप डी भर्ती चक्र से जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में नौकरियों का अधर में लटके होना कोई मामूली बात नहीं है। अब ये वायरल नोटिस आखिर कह क्या रहा है? ये एक अनौपचारिक सी तस्वीर है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने रेलवे कार्यालय के अंदर से ही फोटो खींच ली हो। इसमें दावा किया गया है कि इन 32,000 पदों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी 27 मई 2026 से शुरू होने वाला है। काफी सटीक तारीख है ना? लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। तो अब आते हैं दूसरे अहम सवाल पर। आखिर रिजल्ट पर रोक क्यों है? ये वो रुकावट है जो हमें सामने से नजर नहीं आ रही। हम और आप यही सोच रहे होंगे कि भाई जब रिजल्ट पूरी तरह से तैयार हैं तो उन्हें जारी क्यों नहीं किया जा रहा। इतनी मेहनत से परीक्षा देने वाले छात्र स्वाभाविक रूप से निराश हैं कि सब कुछ सेट है, फिर भी मामला लाल बत्ती पर क्यों रुका हुआ है। इसका सीधा सा जवाब छिपा है तेलंगाना हाईकोर्ट के मामले में। यही वो कानूनी विवाद है जिसने इस भर्ती की ट्रेन में ब्रेक लगा दिया है। इसे थोड़ा गहराई से लेकिन आसान भाषा में समझते हैं। ये पूरा विवाद अप्रेंटिस या सीसीए उम्मीदवारों से जुड़ा है। ये वो आवेदक हैं जिन्होंने रेलवे के तहत अपनी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी की है और इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्हें कुछ विशेष अंक दिए जाते हैं। विवाद की जड़ यही नंबर बांटने का तरीका है। कुछ सीसीए उम्मीदवारों ने तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका तर्क है कि इस सिस्टम से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है और कुछ को एकदम ना के बराबर। इसी असंतुलन की वजह से ये कानूनी लड़ाई शुरू हुई है। इस केस की वजह से जो टाइमलाइन बनी है उसे समझना बहुत जरूरी है। अभी की स्थिति ये है कि परिणामों पर एक अंतरिम रोक यानी इंटरिम स्टे लगा हुआ है। अब 22 मई 2026 को कोर्ट की एक बहुत ही अहम सुनवाई होनी है जहां फैसले की पूरी उम्मीद है। और याद है वो वायरल नोटिस, उसमें पीईटी की तारीख 27 मई बताई गई है। मतलब साफ है वो 27 मई वाली बात पूरी तरह से 22 मई के कोर्ट के फैसले पर टिकी है। अब देखते हैं कि इसका 22,000 अन्य पदों पर क्या असर पड़ रहा है। ये एक तरह का रिपल इफेक्ट है। जी हाँ, असर सिर्फ 32,000 तक सीमित नहीं है। 22,000 पदों का एक और बहुत बड़ा बैच इसी कानूनी पचड़े की वजह से फंसा हुआ है। एक जगह जाम लगा तो पीछे की पूरी प्रणाली ही रुक गई। रेलवे की भर्ती प्रक्रिया का अपना एक तार्किक क्रम होता है। स्टेप 1, सबसे पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। स्टेप 2, उसके बाद ही इन 32,000 पदों के रिजल्ट आ सकते हैं। और स्टेप 3, केवल इसके बाद ही 22,000 पदों के लिए नई परीक्षा की तारीखें घोषित की जा सकेंगी। अगर ऐसा नहीं होता है और जल्दबाजी में दोनों परीक्षाएं साथ करा दी जाती हैं तो कई उम्मीदवार दोनों जगह सिलेक्ट हो जाएंगे और बाद में सीटें खाली रह जाएंगी। ये तो किसी के भी हक में नहीं है। तो फाइनली आगे का रास्ता क्या है? अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अभी तो बस एक ही चीज पर फोकस है और वो है 22 मई की कोर्ट हियरिंग। हालांकि कानूनी मामलों में थोड़ी बहुत देरी हो जाती है, ये हमें मानकर चलना होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, जब तक वो इंटरिम स्टे नहीं हटता रिजल्ट ऑफिशियली बाहर नहीं आ सकते। एक बार फैसला साफ हो जाए रेलवे बोर्ड तभी नई परीक्षा तारीखों का ऐलान कर पाएगा। तो घुमा फिराकर हर उम्मीदवार के मन में यही एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या 22 मई को रेलवे भर्ती का ये रुका हुआ पहिया आखिरकार फिर से घूमेला या फिर इंतजार अभी और लंबा होने वाला है?